दोस्तों, तुर्की और इजराइल में जो कुछ भी 18 अगस्त को हुआ वो तो सिर्फ एक ट्रेलर था, लेकिन अब जो होने वाला है वो और ज्यादा भयावह और ज्यादा खतरनाक स्थिति पैदा कर देगा मिडिल ईस्ट में। साफ तौर पर अक्टूबर में इजराइल में चुनाव है और उस चुनाव से पहले खबरें इस बात की आ रही हैं कि अपनी सत्ता, अपनी कुर्सी बचाने के लिए जंग का एक नया फ्रंट जो है वो इजराइल तुर्की के साथ खोल सकता है। इस बात में कितनी सच्चाई है आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आपको बताऊंगा कि आखिर ईरान को लेकर के यह खबर क्यों आ रही है कि उसने एक और अमेरिकी जंगी जहाज को मार गिराया है। उधर लेबनान में इजराइल ने कौन सा बड़ा कांड कर दिया है जिसके बाद से बवाल मचा हुआ इंटरनेशनल कम्युनिटी में, वो तस्वीर भी आपको दिखाऊंगा। शुरुआत तुर्की और इजराइल के बीच में जो कुछ भी चल रहा है उससे क्योंकि आमने सामने का टकराव बढ़ चुका है। खबरें यहां तक आ रही हैं कि इजराइल इस बात पर भी विचार कर रहा है कि क्या नेटो सदस्य के देश पर किस तरीके से और कैसे हमला किया जा सकता है। बेंजामिन नेतन्याहू ने आज एक सिक्योरिटी कैबिनेट की इंपॉर्टेंट बैठक बुलाई है। उस बैठक से पहले तुर्की के बड़े अफसरों ने, पूर्व ऑफिस बियरर्स ने एक बड़ा बयान दिया है। खबर यह भी है कि सेनाओं को तुर्की ने मोबिलाइज करना शुरू कर दिया है, समंदर के रास्ते या फिर ग्राउंड के रास्ते। पूरा अपडेट मैं आपको बताने जा रहा हूं। सेनाएं आमने सामने की स्थिति में आ चुकी हैं। वाईनेट की सबसे पहले खबर, और उससे पहले आप इस जरा वीडियो को देखिए। ये वीडियो शेयर किया वॉर सर्विलांस ने अपने ट्विटर हैंडल पर, और इसमें यह जानकारी दी गई है कि दरअसल जो तुर्की है वो पूर्वी भूमध्य सागर के उन इलाकों में अपनी नौसैनिक मौजूदगी उसने अचानक से बढ़ानी शुरू कर दी है। यानी कि अपने नौसैनिकों का जो डिप्लॉयमेंट है वो पूर्वी भूमध्य सागर में उसने और बढ़ा दिया है। जहां उसकी पहले मौजूदगी नहीं थी, अब वहां पर यह मौजूदगी बढ़ाई जा रही है। यह भी दावा किया जा रहा है, ये भी खबरें निकल के सामने आ रही कि तुर्की और इजराइल के जो युद्धपोत हैं वो एक दूसरे के बेहद करीब हैं और आमने सामने। ऐसे में यह तनाव और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा, और ये तस्वीरें जो है वो इस बात की गवाही दे रही हैं कि किस तरीके से, देखिए तस्वीर जो है वो समझ में आ रही है कि समंदर में कुछ तो बड़ा होने जा रहा है। उधर खबर यह भी आई है कि 18 अगस्त को उस हमले के बाद, उस एयरबेस पर हमले के बाद इजराइल को लेकर के तुर्की ने अपने कदम पीछे नहीं छोड़े हैं। खबर यह भी है कि उसने अपने अत्याधुनिक हथियार, एयर डिफेंस सिस्टम्स और तमाम सारे जो घातक हथियार हैं वो लगातार वो तुर्की में, या यूं कहें कि सीरिया में तुर्की जो है वो भेजना एक तरीके से लगातार जारी कर रखा है। मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर की इस खबर को देखिए। ये इजरायली मीडिया के हवाले से जानकारी दी गई है कि तुर्की प्रिपेयरिंग टू सेंड ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव वेपन्स इंक्लूडिंग एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम टू सीरिया अकॉर्डिंग टू द इजरायली इंटेलिजेंस डेटा। इजराइल हैज वार्न्ड द यूएस ऑफ द डेवलपमेंट। IRIB की न्यूज के हवाले से यह जानकारी दी गई। कहा गया कि इजरायली मीडिया की रिपोर्ट यह बता रही है कि इजरायली खुफिया जानकारी के मुताबिक तुर्की सीरिया को अभी भी आक्रामक और रक्षात्मक हथियार भेजने की तैयारी कर रहा है, जिसमें अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम भी शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार इजराइल ने इस घटनाक्रम को लेकर के अमेरिका को भी चेतावनी दी है। यानी कि यह मामला और ज्यादा अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच एक और खबर येदियोत एहरोनोत की खबर है, आपकी स्क्रीन पर देखें ये ट्वीट। इजराइल हैज फुल्ली रीलोकेटेड द 190th स्क्वाड्रन टू इट्स नॉर्दर्न मोस्ट एयरबेस नियर द बॉर्डर्स विद सीरिया एंड लेबनान अकॉर्डिंग टू द IDF। मतलब यह है कि IDF के मुताबिक इजराइल ने अपनी 190वीं स्क्वाड्रन को पूरी तरह से अपने सबसे उत्तरी एयरबेस पर ट्रांसफर कर दिया है, जो सीरिया और लेबनान की सीमाओं से एक तरीके से मिलता है। मतलब समंदर की तरफ से डिप्लॉयमेंट तुर्की और आसमान की तरफ से डिप्लॉयमेंट जो है वो आप कह सकते हैं कि इजराइल की तरफ से भी है। एक और तस्वीर, ये जरा वॉर सर्विलांस का भी एक ट्वीट देखिए आपकी स्क्रीन पर। ये वीडियो शेयर करते हुए इसमें दावा किया जा रहा है कि इजराइल ने पूरी तरीके से अपनी जो 190वीं स्क्वाड्रन है वो
नॉर्थ की तरफ पूरी तरीके से भेज दिया है। और चूंकि इसकी सीमाएं लेबनान और सीरिया से लगती हैं और सीरिया में ही यह घटनाक्रम हुआ था, उसके बाद से यह तनाव लगातार बढ़ रहा है। इस बीच टर्किश स्पेशल फोर्सेस के पूर्व कमांडर जकाई ने एक बयान दिया और उस बयान में सीधे तौर पर उस बयान को इजराइल के लिए चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा, धमकी के तौर पर देखा जा रहा। छोटा सा हिस्सा सुनिए, देखिए क्या कुछ कहा है उन्होंने अंग्रेजी सबटाइटल के साथ। तो सीधे सीधे कहा कि इजराइल हमारे साथ मुकाबला नहीं कर सकता है, हम दूसरे मुल्कों जैसे नहीं है। मतलब सीधा है कि इजराइल मिसकैलकुलेशन ना करे, अगर वो मिसकैलकुलेशन करेगा तो उसको उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। कम से कम ये बयान इसी ओर इशारा कर रहा है। इस बीच खबर एक और आई है कि बेंजामिन नेतन्याहू इजरायली सिक्योरिटी कैबिनेट की मीटिंग कर सकता है। इंपॉर्टेंट मीटिंग है। सुलेमान अहमद का ये ट्वीट i24 के हवाले से खबर बताया गया कि नेतन्याहू इज होल्डिंग हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग विद द डिफेंस एंड इंटेलिजेंस चीफ टू डिस्कस पोटेंशियल डेवलपमेंट विद अ पर्टिकुलर फोकस ऑन सीरिया एंड टेंशन विद द टर्की। सीधे सीधे बताया गया कि नेतन्याहू जो है वो अपने सिक्योरिटी कैबिनेट की बैठक, जिसमें इंटेलिजेंस और जो डिफेंस के जो चीफ हैं उनके साथ बैठक करेगा। और इस बैठक का जो मुख्य एजेंडा है, मेन एजेंडा है जो, वो सीरिया और तुर्की के साथ जो हाल फिलहाल में जो तनावपूर्ण हालात बने हैं उस पर चर्चा कर सकता है। तो ये खबर दोस्तों निकल के सामने आई है। उधर एक और खबर निकल के सामने आई जो इजरायली अखबार हायोम के हवाले से जानकारी है। ये जरा हेडलाइन देखिए, बताया गया कि तुर्की स्ट्रेटेजिक डेप्थ इज नाउ पार्ट ऑफ द इजराइल्स मिलिट्री कैलकुलस। ये इस हेडलाइन के साथ एक जानकारी है और जो जानकारी आपकी स्क्रीन पर है इसको साझा किया गया रेयान रोजबियानी की तरफ से। इसमें जो जानकारी दी गई है, कहा गया है कि इजरायली अखबार हायोम की एक टिप्पणी में यह कहा गया है कि इजराइल ने इस बात की स्टडी करनी शुरू कर दी है कि नेटो का आर्टिकल 5 क्या तुर्की के सैनिकों पर विदेश में हमला करने की स्थिति में लागू होगा या नहीं लागू होगा। तर्क दिया गया कि आर्टिकल 5 नेटो सदस्य देशों के क्षेत्र में सामूहिक रक्षा से जुड़ा हुआ और तुर्की सैनिकों को सीरिया या साइप्रस में तैनात होने पर तुर्की की जमीन के बराबर सुरक्षा नहीं मिलती है। यानी कि इजराइल के लिए ये आप कह लीजिए कि ओपन हो जाएगा, पूरी तरीके से खुली छूट के तौर पर देखा जा रहा है कि वो उस पर हमला कर सकता है। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा, ये भी अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट होगा समझना। उधर एक और मामला तुर्की, कतर और इजिप्ट से जुड़ा हुआ, जो गजा में लगातार बम्बार्टमेंट हो रही है, बमबारी हो रही है, उसको लेकर के ड्रॉप साइट की इस खबर को देखिए और साथ में ये जो लेटर जारी किया गया, इसमें इजराइल जो लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है उसको लेकर के जानकारी दी गई है। इस खबर में जो बताया गया उसमें जो कहा गया है उसके मुताबिक यह बताया गया है जो गजा में बम्बार्टमेंट कर रहा है, जो लगातार सीज फायर का उल्लंघन इजराइल कर रहा है, उसको लेकर के इन तीनों ही देशों ने इजराइल की आलोचना की और सीधे तौर पर इजराइल की मुखालफत की है। बताया गया कि कतर, टर्की एंड द इजिप्ट कंडेम इजरायली अटैक ऑन गजा, वांट दे अंडरमाइन द सीज फायर। कहा गया कि अगर इसी तरीके से इजराइल जो है गजा में सीज फायर का उल्लंघन करता रहेगा तो जल्दी ही सीज फायर टूट सकता है और स्थितियां और ज्यादा भयावह बन सकती हैं। इस बीच याह्या सारी जो हुतीज के प्रवक्ता हैं उनका एक बयान निकल के सामने आया और उन्होंने अपने बयान में यह दावा किया है कि दो अलग अलग ठिकानों पर, सऊदी के दो अलग अलग ठिकानों पर हुतीज ने ऑपरेशन किए हैं। ये ट्वीट देखिए, कहा गया कि यमनी सशस्त्र बलों ने 2 ड्रोन से सैन्य ऑपरेशन किए। पहला हमला सऊदी अरब के नजरान एयरपोर्ट पर संवेदनशील ठिकाने को निशाना बना करके किया गया। दूसरा हमला नजरान में ही अरामिको की एक फैसिलिटी पर हमला किया गया। सारी के मुताबिक दोनों ही ऑपरेशन जो है उन्होंने अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल किया, यानी कि डायरेक्ट हिट की बात वो दावा कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह हमले सऊदी ड्रोन द्वारा यमन के सादा प्रांत में हवाई हमले के कथित उल्लंघन के जवाब में किए गए हैं। सरी ने कहा कि यमनी सशस्त्र बल यमन की संप्रभुता की रक्षा के लिए किसी भी हवाई उल्लंघन का जवाब देना जारी रखेंगे, यह बात कही गई है। उधर इराक में अलग बवाल मचा हुआ है। इराक में
ईरान जो समर्थित मिलिशिया गुट हैं उन्होंने सीधे तौर पर डिसआर्म होने से मना कर दिया है और एक तरीके से ये घटनाक्रम इराक की जो निर्वाचित सरकार है उसके लिए और ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है। ये वीडियो बाकायदा जारी किया गया उनकी तरफ से और इसमें इस वीडियो में जो दावा किया गया, कहा गया है, इस बात की आशंका जताई जा रही, जरा इस ट्वीट को देखिए, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। इसमें इस बात की आशंका जताई गई है कि इराक में बड़ा टकराव होने वाला है। ईरान समर्थित मिलिशिया हथियार डालने के लिए तैयार नहीं है। कहा गया कि इराक में सरकार और ईरान समर्थित सशस्त्र गुटों के बीच तनाव तेजी से बढ़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ के बगदाद दौरे और सशस्त्र गुटों के नेताओं से मुलाकात के महज 24 घंटे के बाद मुस्तफा ब्रिगेड नाम से एक नए नकाबपोश मिलिशिया समूह ने सामने आकर के इराकी सरकार को धमकी दी है। मतलब यह है कि आने वाले वक्त में जो पूरा का पूरा रीजन है वो तनावपूर्ण स्थिति में आ सकता है। इस बीच एक और बड़ा घटनाक्रम, रेयान रोज़बियानी का ये ट्वीट देखिए। इसमें ये दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि क्या ईरान ने अमेरिकी EG-3 सेंचुरी को मार गिराया है, विमान को मार गिराया है। रिपोर्ट के मुताबिक एक अमेरिकी EG-3 सेंचुरी AWACS ने हॉर्मुज के ऊपर उड़ान के दौरान 7700 कोड प्रसारित किया, जो आपातकालीन कोड होता है। किसी भी खतरे की स्थिति में उस कोड को एक तरीके से दिया जाता है या सिग्नल किया जाता है और उसके बाद इस कोड के दबाने के बाद एक तरीके से जो जहाज था वो पूरी तरीके से ट्रैक से गायब हो गया। हालांकि अभी तक इसको लेकर के कोई अभी इंडिपेंडेंट पुष्टि नहीं हुई है कि वाकई में इस जहाज को ईरान ने मार गिराया है या कोई और मामला है, लेकिन इस तरीके की घटना पहले हो चुकी है। मार्च महीने में जब ईरानी हमले में एक अमेरिकी E-3 सेंचुरी नष्ट होने की खबर सामने आई थी, जो विमान सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर जमीन पर नष्ट हुआ था, हवा में एक तरीके से नहीं मारा गया था, तो उससे जोड़ करके फिलहाल इसको देखा जा रहा है। उधर चीन ने डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ा झटका दिया है। कहा गया कि द चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री सेज चाइना विल नॉट कंप्लाई विद द इकोनॉमिक वॉरफेयर कैंपेन इंडिकेट दैट द प्रेसिडेंट ट्रंप दिस वीक। आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा था कि इतिहास का सबसे खतरनाक सैंक्शन, आर्थिक सैंक्शन ईरान पर वो लगाएगा, उस पर ईरान चाइना की तरफ से साफ साफ कह दिया गया कि नहीं, हम कुछ ऐसा नहीं करने वाले हैं। मतलब ये बात है कि चाइना एक तरीके से मजबूती के साथ उधर खड़ा हुआ है। उधर एक और बड़ी खबर लेबनान को लेकर के, दोस्तों लेबनान में लगातार इजराइल बम्बार्डमेंट कर रहा है। ये उससे जुड़े वीडियो हैं, आपकी स्क्रीन पर जरा देखिए। बताया गया कि इजरायली फोर्सेस कैरीड आउट द एयर स्ट्राइक टारगेटिंग द साउथ लेबनान टाउन ऑफ द कफर रोमेनस एट द अली अल ताहिर हाइट्स। अली अल ताहिर की पहाड़ियों पर ये हमले किए जा रहे हैं। ये उससे जुड़े वीडियो हैं। लगातार देखिए साउथ लेबनान में हमले जारी हैं। एक और ये तस्वीर देखिए, ये हमले का वीडियो सुलेमान अहमद ने शेयर किया। ये वही इलाका है जहां पर हिजबुल्लाह ने इजराइल के कई सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था, बुरी तरीके से मारा था, और ये उसी से जुड़ी तस्वीरें हैं। ओपन सोर्स इंटेल ने भी ये वीडियो शेयर किया, ये भी देखिए जरा। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।